हमारे हिंदू धर्म में एक एक चीज का वर्णन करा गया है महाराज, कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहां भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर सर्च कर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे, कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या है ये? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है, पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है। आधार कार्ड यहीं चलेगा तुम्हारा,
एटीएम भी, अरे बोलते तो जाओ, यहीं चलेगा। एक आधार कार्ड और एक एटीएम ऊपर का है। शिव महापुराण की कथा अगर सुन ली है तो वो तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अगर तुम्हारे पास में है, ऊपर जाते से ही एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इतने में तो भगवान, कुछ भी मत बोलना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मृत्यु के पर्यंत भी पश्चात भी अगर मुख से निकल गया वो जीव आत्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती करती चली गई, तो फिर भगवान भी कह देंगे कि यमराज इसको छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये वहां जाने वाला नहीं है, ये तो कैलाश का है, बैकुंठ का है और अन्य लोकों में जाएगा, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, इसके पास में कार्ड अच्छा है, इसके पास में कार्ड पड़ा है। शंभो शरणे मांगू दुख दया करी ने दर्शन आप। महाराज विमान शास्त्र में वर्णन किया गया, विमान शास्त्र शक्ति से उड़ता था, सतयुग में, त्रेता में उड़ता था मंत्र, द्वापर में उड़ता था मंत्र और तंत्र से, और कलयुग में अगर विमान उड़ता है तो केवल यंत्र से। कैसे उड़ रहा है? एक यंत्र के माध्यम से। हम भटकते हैं। विमान शास्त्र कर रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अमेरिका में, विमान शास्त्र पर, कि ऐसा क्या था मंत्र में, ऐसा क्या था उन मंत्रों में कि विमान उड़ जाता था। देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? बोलो तो सही ईमानदारी से, देखे नहीं? वो भगवान राम भी आए थे पुष्पक विमान में बैठकर, तो ऐसे कैसे उड़ जाता था? तो कई लोगों के मन में आश्चर्य होता कि ये उड़ता कैसे होगा, तो उसी का रिसर्च चल रहा है कि आखिर इस मंत्रों में कितना बल होता होगा, उस मंत्र में कितनी प्रबलता होती होगी कि विमान उड़ जाता था। एक हवा का झोंका मौसम बदल देता है। सही है? अभी 2-3 दिन पहले देखो, बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, पानी आया कि नहीं आया? एक हवा का झोंका, सी हवा चढ़ी और उसने मौसम बदल दिया। एक जरा से हवा के झोंके से मौसम चेंज हो जाता है, तो जरा से मंत्र के जाप से, आपकी भक्ति से, आपके भजन से, आपके स्मरण से जीवन का सारा क्लेश, रोग धोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट सब मिट सकता है। पर विश्वास रखकर, विश्वास, भरोसा। हमें दुनिया को दिखाकर कभी भजन नहीं करना भाई, बहुत याद रखना इस बात के लिए। आप लोगों से फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाकर कभी भजन मत करो। आप तो अपने दिल से भगवान का भजन करो, जो सदगुरु ने दिया, जो परमात्मा ने प्रदान किया, उससे भजन। ऐसी रंगो गुरु देव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज जब जब सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवत स्मरण में जब जब पहुंचो, भगवान की भक्ति में जब जब पहुंचो, नाम जाप में जब जब पहुंचो, भगवान के स्मरण में जब जब पहुंचो, तब तब तुम्हारी चित्तवृत्ति में केवल एक बात होना चाहिए कि मैं जिसकी आराधना कर रही हूं वो मेरी पूरी बात सुन रहा है।
उस पर आश्रित होकर जाओ। पर हमने एक बात ध्यान कर ली है, आज के जमाने में हर व्यक्ति ने एक बात सोच कर रखी है कि मेरे बेटा मुझे रख लेगा, मेरी बहू मुझे रख लेगी, मेरे माँ बाप हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। हर एक व्यक्ति ने अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखा है कि मेरा साथ वो देगा। पर आपके मुख से कभी नहीं निकलता कि मेरा साथ मेरा महादेव देगा। अगर महादेव पर विश्वास है तो भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक जरासी सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हो ना तो मन में आ जाता है, वो बहू है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में बुलवा करना ना तो तुम कह देती हो वो हमारी ननद है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में ब्याह आया ना वो है ना वो संभाल लेगा। जरा सी पार्टी हुई ना वो किटी पार्टी वो संभाल लेगी। मतलब तुमने कभी नहीं किया मुंह से कि मेरा महादेव संभालेगा। बोलो बोले क्या? ईमानदारी से बोलना कि महादेव संभालेगा, ये तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता। तुम्हारे मुंह से निकलता तो एक ही बात निकलती, वो संभाल लेगी, वो ऐसा कर लेगी, वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। पर आपके मुख से निकलना चाहिए कि अगर संभालेगा। आखिरी में भी तो यही होता है, जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, हॉस्पिटल में जब भर्ती करा जाता है, डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है। तुम सबको फोन लगाओ फोन जिसको लगा सकते हो कि साहब तुम डॉक्टर साहब से बोल दो, तो वो डॉक्टर से कह सकता है फोन लगाकर। पर डॉक्टर तो वही करेगा ना जितना उससे आता होगा, जितना उससे बनता होगा। और आखिरी में डॉक्टर भी फिर कह देता है कि भैया अब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महा, अंत में वही है, उसके भरोसे पर जीना, उसके सहारे पर जीना। फिर कोई दूसरा है ही नहीं। अब साधेगा तो वही साधेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, अंत समय भोले आना, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कभी हमारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा शंकर बैठा हुआ है, मेरा शिव बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा। अब वो बैठा है तो मुझे क्या चिंता? मैं किस बात की चिंता करूं अगर वो बैठा है तो? अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलना हो। जितने बाहर बैठे हो ना वो भी, और जितने अंदर बैठे हो वो भी, और जितने रोड पे बैठे हो वो भी, और जितने जहां जहां बैठे हो चढ़ चढ़ के हो, सब अच्छे से बोलना। एक बात, तुम्हारे साथ में छोटा बच्चा आता है कथा में, तो बच्चा तुम्हारा ध्यान रखता है कि तुम बच्चे का ध्यान रखते हो? जम के बोलो जरा। बच्चे का ध्यान माँ बाप रखते हैं कि बच्चा माँ बाप का ध्यान रखता है? माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, 3 साल का तुम्हारा ध्यान रखे? नहीं, वो माँ बाप रखेंगे। और मेले में तुम ले गए बच्चे को इतनी भीड़ में, और बच्चा खो गया, तो बच्चा रोएगा, आंख से आंसू बहाएगा। पर बच्चे से ज्यादा अगर उसको ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेंगे? उसके माता और पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उसको जन्म दिया है, इसलिए ध्यान वो रखेंगे। तो देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, हमारा बच्चा खो जाता है, चले जाता है कहीं, तो माता पिता खोजते हैं। खोजने के बाद में उसको टॉफी भी देते हैं, रो मती। देख रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहाँ चले गए थे पापा? मम्मी मेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गया, रो मती, ले कुरकुरा खा ले और रख ले। और नहीं मेरे को कुरकुरा नहीं खाना, मेरे को तो गुड़िया का बाल खाना, तो ले तू गुड़िया का बाल खा ले। तो वो गुड़िया का बाल वाले को बुलाया, देव देव हमारा छोरा घूम गया था, बड़ी मुश्किल से मिला है। फिर बैग में से बिस्कुट भी निकाल के देंगे, फिर टॉफी भी निकाल के देंगे। रो मती हो, रोजे मती हो, अब मैं मिल गया ना तेरे को, अब मैं मिला हूं ना,
तो फिर रोने की क्या जरूरत है? अब मत रो, मैं मिल गया ना तेरे को, तू चिंता मत कर, अब मैं मिल गया ना, चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ चल घर चल। अब देखो माँ बाप उसको घर ले गए, ढूंढ के ले गए। उसी तरह जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को ढूंढते हैं, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम दुखी होंगे तो ढूंढेगा वो, तुम तो बस उसको पुकारते रहो, उसकी याद में आंसू बहाते रहो, उसको पुकारते रहो कि मेरा पिता कहाँ है, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा शिव, मेरी पार्वती कहाँ है। तुम उसको पुकार पुकार कर रो लो, आंखों से आंसू बहा लो कि मेरा शंकर मुझे साधेगा। बच्चे की तरह जिद करो कि मेरा पिता कहाँ है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मेरे पिता के पास जाना है। और जब मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आप रोगे, आंख से आंसू निकलेगा, जब उसके लिए निकलेगा तो वो भी ढूंढ लेगा। और ढूंढ लिया तो जैसे उसको बिस्कुट दिया, गुड़िया का बाल दिया, उसको टॉफी दी, उसको आइसक्रीम दी, उसी तरह वो भी तुमको गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब दे देगा। हम क्या रोए? दे रहा है। फिर क्यों चिंता करना अपने, किससे नहीं करना अपने? मेरे भोले बाबा को तुम साधारण में मत लो साहब, बहुत लोग बाग उसको बहुत साधारण में लेते हैं साहब। वो तो आंख बंद करके बैठा है, एकदम सिंपल सा है, साधारण सा। नहीं, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 समझो अनाड़ी मत समझो, समझो अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो। झोली को देख के, झोली को देख के झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के झोली को देख के भिखारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ताली सेवा देते बड़े आनंद। जय हो। बोले
के गले में सांप है। ओ मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ सांप को देख के, सांप को देख के सपेरा मत समझो। सांप को देख के सपेरा मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय हो। शंभो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो। डमरू को देख के मदारी मत समझो। ओ डमरू को देख के मदारी मत समझो। ओ डमरू को देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। उगड़ कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कथा कह रही है। शिव ओघड़दानी है। एक साधारण सा बच्चा जैसे माता पिता के लिए आश्रित हो जाता है, उसी तरह हम भी हमारे देव अधिदेव महादेव के प्रति आश्रित हो गए। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। एक बार प्रेम से बोलो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। वो डमरू को देख के मदारी मत। भगवान शिव को केवल साधारण सा विषय नहीं समझना, भगवान शंकर को केवल साधारण सा नहीं लेना। भगवान शिव को केवल साधारण सा नहीं लेकर चलना। भगवान शिव को एक पिता के तुल्य, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसके तुल्य मानकर चलना है। फिर वो
आपको दुखी नहीं रख सकता, वो आपको सुखी ही रखेगा। वो आपको सुख ही प्रदान करेगा, दुख नहीं दे सकता। शिव महापुराण की एक कथा में वर्णन आता है सुंदर, एक विदल और एक उत्पल। विदल और उत्पल ये दोनों बड़े उपद्रवी थे। महाराज, इन विदल और उत्पल का सबसे बड़ा क्रम एक था, इन्होंने उपद्रव बहुत करा, मना नहीं है, पर उपद्रव के साथ में सबसे बड़ा क्रम इन्होंने क्या करा कि मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख लिया। माता को गलत दृष्टि से देखा, और जब माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखा तो माता को तो क्रोध आया ही, स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी क्रोध आया। एक बात बड़ी सुंदर शिव महापुराण में लिखी है, आप अगर उस पर धारण करें तो अच्छी बात है। अगर कोई पर नारी है, पर नारी को, पर स्त्री को, बेटियों को, घर की माताओं को केवल एक माता का भाव होना चाहिए। एक बात हमने शिव महापुराण की कथा में कुबेरेश्वर धाम से कही थी कि अगर आज जितने टीवियों पर नाटक बनते हैं, उन नाटकों में जितने कपड़े बेटियों को पहनाए जाते हैं, वो सारे वस्त्र, वो सारे कपड़े अगर एक मर्यादित तरह से पहनाने लगे तो मुझे विश्वास है संपूर्ण विश्व में बेटियां भी अच्छे कपड़े पहनेंगी। मुझे विश्वास है। अगर अच्छे वस्त्र धारण कराने लगे, अच्छे वस्त्र पहनाने लगे, तो फिर राष्ट्र को संवरने में कोई देरी नहीं लगेगी।